अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत झटपट ये शामी कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक डेगची है, मैंने 1 kg जितना जो है वो बीफ ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कट कर ली थी। उसके बाद इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 कप जितना पानी ऐड किया था। उसके बाद इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्ची थी, और यहाँ पे तेज़पत्ता ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली कट कर लिया था। 2 जवे जो है वो मैंने लहसुन के ऐड किए थे, और अदरक मैंने हाफ अदरक को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे 10 से 15 मैंने साबुत लाल मिर्चें डाली थी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमने जो है इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब हमने इसको एक बॉयल आने देना है। जब इस तरह से बॉयल आने लगे तो आपने फ्लेम को स्लो करके इसको कवर कर देना है, जब तक कि गोश्त अच्छे से गल ना जाए। अगर आप चाहें तो जो है इसको कुकर में भी प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है वो ऐसे ही चढ़ने रख दिया था। अब जो है इसमें जितने भी साबुत गरम मसाले थे, यानी तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची और ये लहसुन था, इसको मैंने निकाल के एक साइड पे कर लिया था। और यहाँ पे मैंने आधा किलो जितनी जो है वो भीगी हुई सोख करके दाल को रखा था, चने की दाल, जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था। 1 किलो से ज़्यादा मेरा बीफ था, और यहाँ पे मैंने हाफ kg इसमें दाल ऐड की है। उसके बाद इसको दोबारा कवर कर देंगे और जब तक पकाएंगे जब तक कि दाल भी अच्छे से गल ना जाए। अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका था, और जो है ये दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी थी। गोश्त भी जो है वो बिल्कुल हलवा जितना हो गया था, बहुत अच्छे से ये गल गया था। अब आप देख सकते हैं इन दोनों चीज़ों को। अब हमने जो इसका जो पानी बचा हुआ है पीछे, उसको अच्छे से सोक करना है। हाई फ्लेम पे हमने जो है इसको कुक करना है इस तरह से, और ये सारा पानी जो है इसमें से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हमने यहाँ पे जो 2 लहसुन के जवे निकाले थे, उनको जो है सारा उनके अंदर का रस हमने जो है वो निकाल के इसमें ऐड कर देना है। बाकी चीज़ों को हमने डिस्कार्ड कर देना है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया था। इसको मैंने जो है वो ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद अब यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर से इसको कर रही हूँ, ताकि थोड़ा दरदरा सा रहे, रेशेदार बने। मैं बिल्कुल जो है इसको चॉपर में डाल के बहुत ज़्यादा फाइन इसका मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी। अब जो है नेक्स्ट उसमें हमने तकरीबन मैंने यहाँ पे 6 अदद जो है वो बारीक वाली हरी मिर्चें ले ली थी, और 2 मीडियम के साइज़ की प्याज को जो है चॉपर कर लिया था, ताकि हम कबाब में इसको ऐड करें। और मिर्चें जो है वो मैंने स्पाइस के लिए ऐड की थी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको नहीं ऐड करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कबाब का मिक्सचर अच्छे से जो है वो हो गया था। मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको कर लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्चों का मिक्सचर। ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने लिया था हरा धनिया, पुदीना, और 2 अदद जो है वो मैंने अंडे इसमें फेंट कर ऐड कर दिए थे। सारी चीज़ों को हमने इस तरह से इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने हाफ टी-स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लेना है। इस तरह मिक्स करना है कि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कबाब का ये मिक्सचर बनकर तैयार है। अब इसकी जो है वो टिकलियाँ बनाते हैं। टिकलियाँ बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा अपना मिक्सचर लेना है। जितना बड़ा साइज़, जितना छोटा साइज़ आपको बनाना है आप बना सकते हैं। इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने जितने फ्राई करने थे वो फ्राई कर लिए थे, बाकी बना के मैंने इसको फ्रीज़र कर लिए थे। 1-2 महीने जितना भी टाइम अपना रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन को गरम किया, उसके बाद इसमें तेल ऐड कर दिया था। तेल ऐड करने के बाद इसमें एक एक करके टिकलियाँ सारी ऐड कर दी, और जब तक एक साइड से ना हो जाए हमने इसका साइड चेंज नहीं करना, वरना चेंज करते हुए साइड बिल्कुल ये जो है वो टूट जाएंगे। इसलिए जब तक एक साइड से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आपने साइड चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे मैं एक साइड से चेंज करूँगी तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से हो गए थे। तो अब हम दूसरी साइड से इसको कुक करेंगे अच्छे से, और फिर जो है हमने इसको डिश आउट कर लेना। जब ये इस तरह से हो जाएंगे तो हमने इसको अच्छे से मैंने जो है इसको फ्राई कर लिया। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका जो है वो कलर आया था, और ये कितने ही अच्छे लग रहे थे। बनने के बाद ये बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत रेशेदार बने थे। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।